हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। आज हम बात करेंगे ऐसी जगहों के बारे में जो एकदम अद्भुत हैं और देखने में सच नहीं बल्कि एकदम सपने जैसी लगती हैं। चलिए दुनिया के इन अविश्वसनीय और जादुई स्थलों की सैर पर चलते हैं और जानते हैं इनके पीछे छिपे रहस्यों और कहानियों को। ऑस्ट्रेलिया के मिडल आइलैंड पर बसी है एक अनोखी झील, लेक हिलियर। यह झील पूरी तरह से गुलाबी रंग में चमकती है, मानो धरती ने अपना खुद का कोई जादुई कैनवास बना लिया हो। इसका रंग किसी मौसम या रोशनी पर निर्भर नहीं करता, चाहे ऊपर से देखो या पास से, पानी हमेशा गुलाबी ही दिखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह रंग झील में मौजूद यूनालिएला सैलिना नामक शैवाल और नमक प्रेमी बैक्टीरिया की वजह से है, लेकिन आज भी इसकी पूरी रहस्य कहानी पूरी तरह से नहीं सुलझी है। ऊपर से देखें तो यह झील हरे भरे जंगलों और गहरे नीले समुद्र के बीच एक गुलाबी रत्न की तरह चमकती है। लेक हिलियर हमें बताती है कि प्रकृति के रंग सीमित नहीं है, वो हर बार कुछ ऐसा रच सकती है जो कल्पना से भी परे हो। दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला में बसा है लॉस काराकोलेस पास, एक ऐसी सड़क जो अपने तीखे मोड़ों और ऊंचाई पर चढ़ते ढलानों के लिए जानी जाती है। लॉस काराकोलेस का मतलब होता है घोंघे, और सच में ऊपर से देखने पर यह सड़क बिल्कुल घोंघे के खोल जैसी सर्पीली लगती है। एक के बाद एक मोड़, बिना किसी रेलिंग के। यह रास्ता चिली और अर्जेंटीना को जोड़ता है और यात्रियों और साहसी ड्राइवर्स के लिए एक चुनौती भी है और रोमांच भी। हर मोड़ पर अलग नजारा, कभी बर्फ की चादर से ढके पहाड़ तो कभी धुंध से ढके गहरे घाट। यह सड़क एक खूबसूरत झील तक जाती है जिसका नाम है जॉर्डन झील, जो खासकर सर्दियों में बर्फ से ढक जाती है और एक जादुई सफेद पर्दा लेकर आती है। झील के किनारे का दृश्य बर्फीले पहाड़ों के साथ इतना मनोहारी होता है कि हर कोई वहां ठहर कर उस नजारे को देखते रह जाए। इस पास पर कुछ रहस्यमय कहानियां भी प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार इस पास पर एक खनिक अपने खजाने के साथ खो गया था, जिसे आज भी कोई नहीं ढूंढ पाया। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात को वहां उसकी आवाजें और चिंगारियां निकलती हैं, जो इस जगह की रहस्यमयी पहचान बन गई हैं। इटली के आल्प्स की घाटियों में बसा है एक रहस्यमयी झील, लेक रेसिया। इस झील के बीचों बीच से एक पुराना चर्च का घंटा घर निकलता दिखाई देता है, जैसे समय खुद पानी में डूब गया हो। 1950 में यहां एक बांध बनाने के लिए एक पूरे गांव को डुबा दिया गया था। लोग अपने घर, खेत, यादें सब पीछे छोड़कर चले गए, लेकिन चर्च का टॉवर अब भी वहीं खड़ा है, झील के बीचों बीच। गर्मियों में नीला पानी और चारों तरफ हरियाली इसे एक पोस्टकार्ड जैसी जगह बना देते हैं। डूबे हुए गांव की ये एकमात्र झलक अब सैलानियों के लिए रहस्य और रोमांच का केंद्र बन चुकी है। आज भी जब सर्दियों में झील जम जाती है, लोग बर्फ पर चलते हुए उस घंटा घर तक पहुंच सकते हैं। यह जगह एक सुंदर और भावुक याद है, अतीत, बलिदान और आगे बढ़ने की कहानी। लेक रेसिया हमें याद दिलाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, कुछ कहानियां हमेशा पानी के नीचे भी सांस लेती रहती हैं। अरब सागर के बीचों बीच एक द्वीप ऐसा है जिसे देखकर लगेगा जैसे आप पृथ्वी पर नहीं, किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। यह है सोकोत्रा द्वीप, यमन का एक रहस्यमय टुकड़ा। यहां का सबसे अनोखा दृश्य है ड्रैगन ब्लड ट्री। उलटी छतरी जैसे ये पेड़ जब रिसते हैं तो इनसे निकलता है लाल रस, जैसे किसी ड्रैगन का खून बह रहा हो। यह दृश्य जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमयी भी। सोकोत्रा की 37% वनस्पति और जीव जंतु ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, चाहे वो काले केकड़े हों, पत्थरों पर उगते पेड़ या अनजानी तितलियां।
हर चीज यहाँ एलियन सी लगती है। यह द्वीप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वैज्ञानिक इसे इवोल्यूशन की प्रयोगशाला कहते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे चौंकाने वाली चीज है एक पुराना जंग लगा हुआ कार्गो शिप जो तट पर फंसा हुआ है। कहा जाता है कि यह जहाज सालों पहले तूफान में बहकर यहां आ गया था और अब इसके चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहता है। स्थानीय लोग इसे शैतान की नाव कहते हैं। सोकोत्रा एक ऐसी जगह है जो बताती है कि हमारी धरती पर ही कई अनदेखी अनजानी दुनियाएं छिपी हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। सोकोत्रा का वातावरण भी उतना ही रहस्यमयी है। यहाँ तेज गर्म हवाएं, नमक से भरी मिट्टी और अजीब सी नमी रहती है जो इस द्वीप को और भी अलग बनाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की जीवन शैली भी सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ी है, बिना इंटरनेट, बिना तकनीक और बिना बाहरी दुनिया के असर के। वैज्ञानिकों के लिए यह द्वीप किसी टाइम कैप्सूल जैसा है जहां प्रकृति अपने सबसे पुराने रूप में अब भी जीवित है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आइसलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की वाटरफॉल्स दुनिया भर में मशहूर हैं। ये झरने किसी काल्पनिक दुनिया से कम नहीं लगते, खासकर सर्दियों में जब चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी होती है। क्या आप जानते हैं कि सर्दियों के समय ये झरने बर्फ और बर्फीले कणों से ढक जाते हैं जो इन्हें एक शानदार और मनमोहक दृश्य बनाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि किसी पुराने राजा ने अपने खजाने को इन झरनों के पीछे छिपा दिया था। इस रहस्यमय इतिहास ने इन वाटरफॉल्स को और भी आकर्षक बना दिया है। यही कारण है कि ये झरने हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइसलैंड की वाटरफॉल्स का दौरा करना एक अद्भुत अनुभव होता है जो हर किसी के दिल में बसा रह जाता है। मेडागास्कर के रेतीले रास्तों पर खड़े हैं विशाल बाओबाब्स, जिन्हें देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सबसे पुराने योद्धाओं को यहाँ तैनात कर दिया हो। ये पेड़ 800 से 1000 साल पुराने हैं और इनकी मोटी सिलेंडर नुमा तने सैकड़ों लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं। सूखे मौसम में भी ये पेड़ हरियाली का संदेश देते हैं। सूरज की रोशनी में जब इन बाओबाब्स की परछाइयां जमीन पर पड़ती हैं, तो पूरा रास्ता एक जीवित पेंटिंग बन जाता है। यहाँ हर पेड़, हर शाखा एक पुरानी कहानी कहती है, समय, संघर्ष और धैर्य की। बाओबाब्स को उल्टा पेड़ भी कहा जाता है क्योंकि इनकी शाखाएं बिना पत्तों के जड़ों जैसी लगती हैं, जैसे किसी और ही ग्रह की जैविक संरचना हो। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी नए ग्रह की सतह पर चल रहे हों। सूरज ढलते वक्त जब सुनहरे रंग इन पेड़ों पर पड़ते हैं तो पूरा एवेन्यू आग की तरह चमक उठता है। हर पेड़ एक जलती हुई मशाल जैसा दिखता है। बरसात के मौसम में जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है तो ये पेड़ और भी जादुई दिखते हैं, जैसे किसी पुराने सपने का हिस्सा हो। एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स हमें सिखाता है, असली ताकत चुपचाप सहन करने में है और असली सुंदरता समय के साथ निखरती है। कल्पना कीजिए कि आप एक जादुई यात्रा पर निकल रहे हैं, बर्फ की गुफाओं के माध्यम से। ये गुफाएं अपनी पारदर्शी नीली बर्फ के लिए प्रसिद्ध हैं, जो देखने में बिल्कुल अद्भुत लगती हैं। जब रोशनी इन गुफाओं के अंदर प्रवेश करती है, तो बर्फ की चमक से यह जगह एक जादुई दुनिया की तरह नजर आती है। बर्फ की दीवारों पर रोशनी का खेल एक अद्वितीय और सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, जो किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है। इन गुफाओं की संरचना हर साल बदलती रहती है, जिससे हर बार एक नया अनुभव मिलता है।
दक्षिण प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा है एक छोटा सा द्वीप, ईस्टर आइलैंड। यहाँ खड़े हैं सैकड़ों विशाल पत्थर के चेहरे, जिन्हें मोआई कहा जाता है। इन मूर्तियों को 800 साल से भी ज्यादा पहले रापा नुई लोगों ने तराशा था, बिना किसी आधुनिक तकनीक के। हर मोआई का चेहरा अलग है और माना जाता है कि ये अपने पूर्वजों की आत्माओं की रक्षा के लिए बनाए गए थे। यह द्वीप आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इतनी भारी मूर्तियां यहाँ कैसे लाई गईं और खड़ी की गई। कुछ मोआई मूर्तियां जमीन के ऊपर जितनी बड़ी दिखती हैं, उससे कहीं ज्यादा हिस्सा उनके नीचे दबा हुआ है, जैसे ये मूर्तियां समय में जमी हुई कहानियां में हों। वैज्ञानिकों ने जब खुदाई की तो पता चला कि कई मोआई के शरीर भी हैं, जिन पर जटिल नक्काशी और प्राचीन प्रतीक बने हुए हैं। यह द्वीप आज भी एक ओपन एयर म्यूजियम की तरह है, जहां हर मूर्ति, हर चट्टान एक प्राचीन सभ्यता के चमत्कारों की गवाही देती है। ईस्टर आइलैंड की हवाओं में आज भी इतिहास की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जहां पत्थर बोलते हैं और जमीन पर हर कदम एक कहानी कहता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि इंसानी जज्बा, कल्पना और आस्था मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह है दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान, सालार दे उयूनी, बोलिविया। यह फेमस है अपने चमकीले सरफेस के लिए, जो एक बड़े आईने जैसी लगती है। बारिश काम होने पे यह जगह सफेद दिखने लगती है, जैसे कि बर्फ से ढकी हुई भूमि। इस जगह की अलग पहचान और उसकी खूबसूरती ने इसे एक विश्व का मशहूर स्थल बना दिया है, जो लोगों का दिल लुभाता है। यहाँ पर आसमान और जमीन के मिलान का ऐसा दृश्य मिलता है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहाँ पर चांदनी रात में यह जगह एकदम अलग रूप में दिखती है, जैसे कोई समुंदर हो और आसमान एक जो आईना। इक्वाडोर के घने अमेज़न जंगलों के बीच बसा है अमाजोनास का खूबसूरत इलाका, एक छोटा लेकिन जादुई टाउन। 3 नदियों के संगम पर बसा यह शहर हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जहां हर कोना एक नई जिंदगी से भरा है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल में जीते हैं। उनकी संस्कृति, उनका संगीत और उनकी साधारण सी मुस्कान, सब कुछ इस धरती की शुद्धता को दर्शाता है। सुबह की धुंध में नदियों का बहना, पक्षियों की आवाजें और आसमान से झांकती सूरज की सुनहरी किरणें, यह सब मिलकर अमाजोनास को एक जादुई, जीवंत चित्र बना देते हैं। यहाँ नदी पर तैरते हुए होटल भी मिलते हैं, जो लकड़ी के बने होते हैं और धीरे धीरे नदी की धारा के साथ बहते हैं। ऐसे होटल आपको प्रकृति के इतने करीब ले जाते हैं, जैसे आप खुद अमेज़न के दिल की धड़कनों को सुन रहे हो। कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी अमेज़न के ऐसे इलाकों को दिखाया गया है, जैसे एनाकोंडा और एम्ब्रेस ऑफ द सर्पेंट, जहां इन रहस्यमयी नदियों और घने जंगलों का जादू दिखाई देता है। यहाँ जगुआर, गुलाबी डॉल्फिन, तोते और हजारों किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं। नाव की सवारी करते हुए जब आप नदियों के बीच से गुजरते हैं, तो कभी अचानक डॉल्फिन कूदती है, तो कभी कोई बड़ा पक्षी पेड़ों से उड़ान भरता है। यहाँ हर सांस एक रोमांच है, हर नजरा एक चमत्कार। मनाउस ब्राजील का एक सुंदर शहर, जो अमेज़न के दरवाजे जैसा है। यहाँ बसा है दुनिया का एक अनोखा थिएटर, अमेज़न थिएटर। 1996 में बना यह भव्य ओपेरा हाउस इटली से मंगाई गई टाइलों, फ्रांस से आए फर्नीचर और मुरानो ग्लास के झूमरों से सजा हुआ है। बीच जंगलों में बना ये रंग महल एक सपना लगता है और आज भी यहाँ शानदार सांस्कृतिक शो होते हैं। अमेज़न थिएटर के आसपास का इलाका भी बेहद जीवंत है। कैफे, गलियों में बजती संगीत की धुन और रंग बिरंगी रोशनी इसे एक सांस्कृतिक केंद्र बना देती है। मैनाउस के राउंड अबाउट से जब आप शहर को देखते हैं, तो एक ओर अमेज़न की हरियाली और दूसरी ओर शहर की चमकती रोशनी, एक अनोखा संगम नजर आता है। यहाँ का सूर्यास्त भी कमाल का होता है। जब सुनहरे आसमान में अमेज़न नदी का पानी चमक उठता है,
तो पूरा नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है। यूटाह राज्य में बसा एक चमत्कारी भूगोल, ब्रायस कैनियन। यह असल में कैनियन नहीं, बल्कि एक विशाल प्राकृतिक एम्फीथिएटर है। यहाँ खड़े हैं हजारों हुडूज, पत्थर के लंबे पतले स्तंभ जो समय, बर्फ और पानी की वजह से तराशे गए हैं। हर स्तंभ का रंग और आकार अलग होता है। लाल, नारंगी, गुलाबी और सफेद की परतें इसे एक कलाकृति में बदल देती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का रंग हर पल बदलता रहता है, जैसे पत्थर खुद जीवित हों। यहाँ चलना एक अद्भुत अनुभव है, जैसे आप किसी पत्थरों के जंगल में भटक रहे हों। कहते हैं जब पहली बार मूल अमेरिकी जनजातियां यहाँ पहुंची थीं, तो उन्होंने सोचा था कि ये जादुई आत्माओं का घर है। यहाँ की हवा में एक गहरी शांति है और हर पत्थर मानो हजारों सालों की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। सर्दियों में जब ताजी बर्फ इन रंगीन हुडूज पर गिरती है, तो पूरा ब्रायस कैनियन किसी जादुई सफेद महल जैसा नजर आता है। सफेद बर्फ और लाल चट्टानों का मेल इसे और भी अलौकिक बना देता है। यहाँ का नाइट स्काई अमेरिका के सबसे साफ आसमानों में से एक माना जाता है, जहां रात में आसमान ताजगी से भर जाता है। लाखों तारे ऐसे चमकते हैं जैसे किसी ने काले कैनवास पर हीरे बिखेर दिए हों। रियो डी जनेरो की चकाचौंध के बीच ऊंचा खड़ा है कोर्कोवाडो पर्वत। इस पर्वत की चोटी पर स्थित है दुनिया की सबसे पहचानने योग्य मूर्तियों में से एक क्राइस्ट द रिडीमर। 30 मीटर ऊंची यह भव्य मूर्ति अपने फैलाए हुए हाथों से पूरे शहर को आशीर्वाद देती है। 1920 के दशक में बनाया गया यह स्टैच्यू इंजीनियरिंग, कला और आस्था का अद्भुत संगम है। हर साल लाखों लोग इस पर्वत पर चढ़ते हैं, सिर्फ इस दिव्यता को महसूस करने के लिए। सुबह के कोमल सूरज से लेकर रात के रोशन चांद तक हर रोशनी में यह मूर्ति अलग ही चमकती है। कोर्कोवाडो का रास्ता भी कम सुंदर नहीं। घना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्यूकाजा नेशनल पार्क का हिस्सा, जो हर कदम पर प्रकृति का जादू बिखेरता है। कोर्कोवाडो तक पहुंचने का एक रोमांचक तरीका है कोर्कोवाडो ट्रेन, जो घुमावदार रास्तों से गुजरती हुई आपको सीधे पर्वत की चोटी तक ले जाती है। ऊंचाई से रियो डी जनेरो का शहर बादलों के बीच मानो तैरता हुआ नजर आता है, जहां का नजारा दिल को सुकून दे देता है। इसके अलावा यहाँ की केबल कार की सवारी भी बेहद खास है। बादलों के बीच से गुजरते हुए शहर और समुद्र का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ये नज़ारे आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जहां प्रकृति और शहरी जीवन का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह जगह केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि उम्मीद, शांति और एकता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि इंसान जब श्रद्धा और हिम्मत के साथ कुछ बनाता है, तो वो सदियों तक आसमान को छूता है। नामीबिया के दिल में फैला है सोसुस्लेई, दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक। यहाँ की रेत का हर कण लाखों साल पुराना है और उसकी रंगत हर सुबह और शाम बदलती रहती है, सुनहरा, नारंगी और गहरा लाल। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है सूखी सफेद झीलें, विशाल रेत के टीलों से घिरी हुई। सबसे प्रसिद्ध टीला बिग डैडी है, जो 325 मीटर ऊंचा है, और उस पर चढ़कर सूरज की पहली किरणों को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ खड़े सूखे पेड़, डेडवलई के मृत पेड़, हजारों साल से समय के थपेड़ों का सामना कर रहे हैं, बिना सड़े या गिरे। सोसुस्वलई सिखाता है कि जीवन सिर्फ हरियाली में नहीं होता। कभी-कभी सबसे कठोर जगहें भी सबसे गहरी सुंदरता छुपाए बैठी होती है। यहाँ का हर टीला, हर हवा का झोंका, हर सूखा पेड़ हमें बताता है कि वक्त चाहे जैसा भी हो, जीवन की कला कभी नहीं मरती। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस अद्भुत दुनिया की कुछ ऐसी जगहें जो असल में सपनों जैसी लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा शानदार लगी। ऐसी ही और भी जादुई और अनदेखी जगहों की कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में।